तो दोस्तों लिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जो हृदय रोग की मुख्य दवा है और उसके अलावा बहन बेटियों की दवा है। इसका नाम है लिलियम ट्रिगिलिनम। ये मदर टिंचर में भी काम करती है, लेकिन अधिकतर 30 पोटेंसी में अच्छा काम करती है। लिलियम ट्रिगिलिनम चीन व जापान में पाए जाने वाले एक प्रकार के पौधे से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। मुख्य प्रयोग मन उदास हो लेकिन फिर भी स्थिर होकर बैठा रहना न चाहे और बेचैनी की दशा में चलने फिरने का मन न हो, किसी भी एक छोटे से स्थान में दर्द हो, हृदय की गति तीव्र 1 मिनट में 160 से 175 बार तक, हृदय में फड़फड़ाहट सी होना, कलेजा धड़कना, किसी के द्वारा हृदय को दबाने या हृदय को मुट्ठी में पकड़ने और फिर छोड़ देने की प्रतीति, सारे शरीर में स्पंदन महसूस हो, शरीर भारी और फूला सा प्रतीत हो। यहाँ मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये उस हृदय रोग की, चाहे उसका कोई भी नाम एलोपैथिक में क्यों न हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसके हृदय के रोगी को ये अनुभूति होती है कि उसका हृदय को कोई मुट्ठी में पकड़ता है और छोड़ता है, पकड़ता है और छोड़ता है। दूसरा लक्षण कभी कभी यूँ महसूस होती है कि कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। अगर इस तरह के लक्षण किसी भी रोग के अंदर क्यों न हो, हृदय के तो है ही हैं ये लक्षण, किसी भी रोग में क्यों न हो, लिलियम ट्रिगिलिनम देने से उसको लाभ मिलना ही होगा, ये गारंटेड बात है। अब मैं आगे बताता हूँ। गर्भाशय और डिंबाशय में सूजन, ऐसा लगे कि गर्भाशय के नीचे की ओर उतर रहा। गर्भाशय का पुराना प्रसव के बाद गर्भाशय अपने स्वाभाविक आकार में न आना, श्वेत प्रदर, डिंबकोश में स्नायु शूल व प्रदा, जरायु की स्थान च्युति, जिससे मूत्राशय और मल नली पर दबाव पड़े, लगातार मल मूत्र का वेग रहे। अब इन्होंने फिर और जो निर्देशक लक्षण हैं उसमें हार्ट का जिक्र किया है कि किसी भी गर्भाशय रोग के साथ, तो ये जरूरी नहीं कि गर्भाशय के रोग के साथ स्त्री हो। अगर पुरुष के अंदर भी हृदय के इस तरह के लक्षण है तो भी ये दवा काम करेगी। हृदय में डंक मारने की तरह दर्द हो, कलेजा धड़कता हो और ऐसा लगे जैसे कोई हृदय को एक बार मुट्ठी में पकड़ता है फिर छोड़ देता है, तो ये दवा देनी चाहिए। इससे मिलते जुलते लक्षण कैक्टस में भी है, लेकिन उसमें हृदय लोहे की पट्टी से बंधा हुआ प्रतीत होता है। एक दवा जो डंडाथुहर से बनी है, जिसका नाम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस है, जो लो ब्लड प्रेशर की भी अच्छी दवा है, तो उसके अंदर ये महसूस होता है हार्ट की तकलीफ के अंदर या कोई भी बीमारी के अंदर कि जैसे उसके शरीर को कोई लोहे की जंजीर या लोहे की ये पिंपों की जो लोहे की पतड़े होते हैं, इनसे मतलब शरीर को कसा जा रहा हो, इस तरह की फीलिंग वाले को कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देने से लाभ होता है। इसमें मुट्ठी में पकड़ना और फिर छोड़ देना और ऐसा लगे कि कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है, ये लक्षण लिलियम ट्रिगिलिनम का है। याद रखें, समय पे अगर लक्षण याद नहीं रहे
तो हृदय का मामला है, बड़ा विकट है, इसलिए सोच समझ के दवा दें। गर्भाशय में कोई रोग या पीड़ा नहीं रहती, लेकिन लिलियम से गर्भाशय का कोई रोग अवश्य पाया जाता है। इसकी पेशेंट को, रोगिणी को ऐसा लगता है जैसे उसके पेडू के भीतर के सब कुछ योनि द्वार से बाहर निकल जाएंगे। अतः वह पैर पर पैर रखकर यानी दबाकर बैठती है। गर्भाशय के अपने स्थान से हटना या नाभि टलने के रोग को ये अत्यंत उपयोगी दवा है। पेट में प्रसव वेदना जैसा वेग तथा ऐसा प्रतीत हो कि पेडू और पेट के भीतर का सब कुछ, यहाँ तक कि छाती और कंधे के भीतर का सब कुछ योनि मार्ग से धक्का देकर बाहर निकल पड़ेगा। मूत्रा से और विशेष रूप से मलद्वार में दबाव पड़ना, लगातार पाखाने का वेग, ये लक्षण किसी भी रोग या रोग के साथ होने पर इसका प्रयोग करना चाहिए। शीतया में भी ये लक्षण है, लेकिन रोग की नई अवस्था में असहनीय तीव्र पीड़ा, पेट के भीतर रहने पर, लिलियम और रोग का पुराना होने पर और पीड़ा कम होने पर शीपिया देना चाहिए। मूत्र त्याग में जलन, बार बार मूत्र का वेग बने रहना लक्षण लिलियम में है, पर शीपिया में नहीं है। लिलियम में कभी कभी मल द्वार में जलन रहती है। लक्षणों के मिलने पर गर्भाशय का बाहर निकलना, पुराना गुर्दे का प्रदाह है, श्वेत पदर आदि सभी रोगों में लिलियम ट्रिगिलिनम हितकारी है। इसकी रोगिणी मामूली बात पर क्रोध और असंतोष दिखाती है। इसमें दाएं डिंब कोष पर रोग का हमला अधिक होता है और प्रतिदिन क्रिया से, प्रतिक्षिप्त क्रिया से हृदय में उपदाह उत्पन्न हो जाता है, जिससे कलेजा धड़कता है। दाएं डिंब कोष और नितंब के दर्द में भी ये लाभ करती है। रक्तस्राव, लिलियम में घूमने फिरने से रक्तस्राव होता है तथा लेटे और बैठे रहने पर रुक जाता है। इसका स्राव कम मात्रा में और दुर्गंध युक्त होता है और उसका रंग काला सा होता है। अतिसार, गर्भाशय के किसी रोग के साथ स्त्रियों को सुबह है अतिसार हो और पीले रंग का पित्त मिला हुआ पाखाना आए तो ये दवा लाभदायक है। अंग प्रत्यंग के अंदर असमतल भूमि पर चल न पाना, पीठ व रीढ़ में दर्द, रोगी कांपता हो, दाईं जांघ में दर्द, पैर मरोड़कर हाथ पैर में जलन आदि लक्षणों में उपयोगी है। लक्षणों में कमी, काम में मन न लगने या अनमना रहने से, खुली हवा में और मालिश करने से लक्षणों में कमी महसूस होती है और लक्षणों में तकलीफ, स्थिर रहने पर, करवट बदलकर सोने पर, खड़े होने पर, रात सुबह के समय छूने से और अचानक हिलने से लक्षणों में रोग की वृद्धि होती है। इसकी समकक्ष दवाइयाँ आइडियम कैक्टस, प्लेटिनम पल्सेटिला और वेलेरियना और म्यूरेक्स स्पाइजेलिया, शीपिया, सिमिसिफ्यूगा और हेलोनियस। अगर इसकी क्रिया को ख़त्म करना है तो नक्स ओमिका, प्लाटिनम और पल्सेटिला, हेलोनियस लेने से इसकी क्रिया कम हो जाती है या खर्च खत्म हो जाती है। इसके अंदर मैं अपना एक विचार आपको कहता हूँ। देखो, जो मैं कहता हूँ ना, वो कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और जो मैं कह रहा हूँ
वो किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा। इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ। ये जब अवसर आता है तभी कोई बात कही जाती है। आज मैं लिलियम ट्रिगलिनम के लक्षणों से आपको अवगत करा रहा हूँ, तब ये बात मुझे याद आई। जो याद आई और मैं उसको दबा लूँ तो ये एक घोर पाप होगा। इस तरह की दवाई जो स्त्रियों के समस्त रोगों को, विशेष करके गर्भाशय संबंधित, माहवारी संबंधित कितने ही स्त्री रोगों की ये दवा लिलियम ट्रिगलिनम कहलाएगी, यही कि ये स्त्री रोगों की दवा है। अब 90% ये स्त्री रोगों की दवा है। तो अगर कोई हृदय का रोगी का इलाज कर रहे हैं तो जल्दी से दिमाग के अंदर ये दवा नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि लिलियम ट्रिगलिनम भाई औरतों की दवा है। अब इस दवा के अंदर ये हृदय का जो लक्षण निकल के आया है तो स्त्री रोगों को तो लाभ करेगा ही करेगा, पुरुषों को भी इतना ही लाभ करेगा। तो इस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथिक में बहुत कम हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं। जो जिस वक्त ये दवा की प्रूविंग हुई तो जो लक्षण आए तो सारे लक्षण तो स्त्रियों के आए और हृदय का ये लक्षण आया। तो इसका हृदय का लक्षण इतना क्लियर है, थोड़ा रोगी को पूछना ज़रूर पड़ता है कि तुम्हें दर्द की किस तरह की अनुभूति होती है। तो इसका बस 2 ही लक्षण हैं कि मेरे को यूँ लगता है कि जैसे मेरा हार्ट है, कोई मुट्ठी में पकड़ता है फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है फिर छोड़ देता है, पकड़ता है फिर छोड़ देता है। दूसरा लक्षण का कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे कोई चीज़ फड़फड़ा रही है। फड़फड़ाती कौन है? चिड़िया छोटी होती है, उसके पंख फड़फड़ाते हैं। यहाँ कोई बड़ी चीज़ तो आ नहीं सकती है ना। तो ये दोनों लक्षण, जिसमें प्रमुख लक्षण है मुट्ठी में पकड़ना और छोड़ना, अगर ऐसा लक्षण किसी हार्ट के रोगी को है तो लिलियम ट्रिगलिनम देने से वो ठीक होगा, उसकी हार्ट की तकलीफ़ ठीक होगी। बाकी के ये जो लक्षण हैं वो सब बहन बेटियां काम में लें। ऐसी दवाइयाँ पूरी होम्योपैथिक के अंदर गिनती की है, और अगर कोई इस तरह की आएगी तो हम आपको बताएंगे। अब इसके अंदर सिर्फ हृदय को लिया है, बस हृदय को लिया है और हृदय के 2 खास लक्षणों को लिया है। इसको ध्यान में रखो। अगर आपके हृदय में यूँ लगता है कि कोई तीर चुभ रहा है, कोई सुई गड़ रही है, कोई भाला गड़ रहा है, तो ये कोई काम नहीं करेगी दवा। ये वही काम करेगी जो इसका लक्षण मैंने आपको बताया है। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि आजकल हृदय रोग जो है बड़ा बेईमान है। तो जहाँ तक हो कोई भी तकलीफ़ वक्त रहते सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है।